वसुदेव के यज्ञ में कि कृष्ण तुम ये क्या करते हो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें कोई बेटा चाहिए, धंधा चाहिए, मुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, तुम हमारे संतों के पैर धो रहे, क्या है ये सब। तो कई संत वेशधारी तो पैर धुला के अपने को बड़ा मानकर जाके बैठे पत्तल पर, लेकिन जो कृष्ण की ऊंचाई को छुए हैं वो कृष्ण को ठीक से पहचानते थे। जो जीवन मुक्त महापुरुष थे और उस जीवन मुक्त महापुरुष श्री कृष्ण को पहचाना उन्होंने। बोले आप ये क्या कर रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं के 2 घड़ी सानिध्य मात्र से हृदय का अज्ञान छू हो जाता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो, पैर धोने दो। 12वें श्लोक में आता है, 13वें श्लोक में फिर आता है कि जल से भरे हुए जलाशय और धातु से बनी हुई मूर्तियों में जो भगवत बुद्धि करता है, हाड़ मास के शरीर को जो मैं मानता है और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए कुटुंबियों को जो मेरा मानता है, लेकिन आत्मरामी संतों के लिए जिनको श्रद्धा नहीं है वे साक्षात गोखर, गोखर माना गधा, वो साक्षात गधे हैं। मेहनत मजूरी तो करता है गधा, लेकिन मकान में रहने का अवसर उसको नहीं मिलता। ऐसे ही वो लोग मेहनत मजूरी तो करते लेकिन अपने दिल में दिलबर के साथ रहने का उनको अवसर ही नहीं मिलता जो संतों के सानिध्य से दूर है। तीर्थ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, जप भी करते हैं, होम हवन भी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपने आत्मा में स्थिति उनकी नहीं हो पाती। तुलसीदास ने कहा बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में विश्रांति पाए बिना हृदय की ताप नहीं मिटती। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। और उन ब्रह्मवेता मन को एकाग्र करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को संयत और सदाचारी करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को परमात्मा रस से पूर्ण करने का उत्तम में उत्तम साधक, मन को परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ध्यान में लगाने का उत्तम में उत्तम साधन और परिश्रम न पड़े ऐसा साधन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा। एक जीभ है तो मैं एक से कहता हूं, अगर 1000 जीभ होती तो मैं 1000 जीभों से यही कहता कि ब्रह्मवेताओं के चरणों में बैठकर सत्संग और ध्यान करने से जो साधन बनता है ऐसा साधन किसी मजूरी से नहीं बन सकता। किसी मेहनत मजूरी से नहीं बन सकता है। 12 साल तुम शीर्षासन करो, 12 साल तुम प्राणायाम करो, 12 साल तुम उपवास रखो और 12 साल नंगे पैर यात्रा करो, फिर भी वो माधुर्य, वो आनंद नहीं मिलेगा जो 12 घड़ी ब्रह्मवेताओं के चरणों में प्राप्त हो जाता है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर और उनके आविष्कृत पदार्थ मिलकर एक आदमी को वो सुख नहीं दे सकते जो ब्रह्मवेता की निगाह से हजारों आदमियों को वो सुख मिल सकता है। दुनिया के सारे विज्ञानी और विज्ञान से आविष्कृत सुख के साधन मिलाकर एक आदमी को उतना सुख तुम नहीं दे सकते हो जितना ब्रह्मवेता अपनी मीठी निगाह मात्र से हजारों को सुख दे डालता है। अष्टावक्र कहते हैं तस्य तुलना के न जायते। दिखने वाले 2 हाथ पैर में उस ब्रह्म स्वरूप की तुम तुलना किससे करोगे। लटका करता ब्रह्म को तुम कौन सी तराजू में तोलोगे और कौन सी खोपड़ी में तोलोगे। तुम्हारी खोपड़ी तड़ाके न बोल दे। नानक जी कहते मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। एक वैश्या ने ठान लिया कि श्राद्ध के दिन में 15 दिन अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो बड़ा हित होता है, अभीष्ट प्राप्त होता है। उस वैश्या ने ब्राह्मणों को अपना संकल्प बताया। ब्राह्मणों ने कहा तेरे घर का अन्न कौन खाएगा।
वैश्या का अन्न खाकर क्या हमें बर्बाद होना है, हमारा भजन बेचना है? वैसे भी दान का खाने से जो आदमी, ध्यान से सुने सब लोग, जो आदमी किसी की भी सहूलत लेता है और सामने वाला श्रद्धा से उसको सहूलत देता है तो सहूलत देने वाला उसका पुण्य ले लेता है। हम नारायण को इसीलिए टोकते हैं कि किसी की कार मत यूज करो, किसी से सेवा मत लो, इसीलिए टोकते हैं कि तुम्हारा पुण्य बेचो मत, अभी बढ़ाओ। सहूलत लेकर आप पुण्य बेचकर आप सहूलत न लो। बाहर की सुविधा तुच्छ है, अंदर का खजाना मुख्य है। वे लोग बिल्कुल बालक मती के हैं जो मरने वाले जलने वाले शरीर की सहूलत में अमर आत्मा का खजाना बेच देते। हरि पंडित को उनके पिता एकनाथ जी महाराज जहां पहुंचाना चाहते थे वहां वो नहीं चल पाए, वो पुजवाने में और अपनी मनमानी गुरु पिता से करवाने में लग गया। हरि पंडित फेंका गया, लेकिन पूरण पूरा तो ऐसा लगा गुरु की आज्ञा में कि अभी तक पूजा जा रहा है। पूरण पूरा शबरी ऐसी लगी कि अभी तक पूजी जा रही है। मतंग ऋषि की पत्नी को कोई जानता भी नहीं। उस समय मतंग ऋषि की पत्नी पूजी जाती होगी, लेकिन अभी उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, मिसिस मतंग का, जयराम जी की। लेकिन मतंग की सत शिष्या का नाम मैं भूल भी नहीं सकता हूँ, शबरी बेलन। तो अपनी कमाई करना है, कमाई बेचकर मान लेना ये महंगा सौदा है। तो मनोहर दास ने गुरु की सेवा की कमाई बेचकर मान लेने का धंधा किया, महंगा सौदा कर लिया। ऐसे कई महंगा सौदा करने वाले मेरे गुरु के निकट से गुजरे, इसलिए मैं बड़ा अनुभव से गुजरा हूं। और कई लोग मेरे और गुरु के बीच दीवार करने की भी कोशिश करते थे। और कई आश्रम में रहने वाले कोई सीमेंट कंक्रीट नहीं हो जाता है, आते तो संसार से ही है, तो उनका अपना स्वभाव लेकर ही आते हैं। और एक दिन में तो स्वभाव मिटता नहीं, करोड़ों जन्म की आदत है, हे राम समय पाकर मिटेगी। तो वो जो भी आते थे और क्या अंदर अंदर गुरु के आगे कैसे वो लोग खड़े हो जाते थे भगत बन के बुगले, और बाद में कैसा कैसा टाटिया खींच प्रोग्राम करते थे। उन प्रोग्रामों से हम गुजर के आए, इसलिए हम किसी भी शिष्य की एक तरफी बात सुनकर निर्णय नहीं लेते हैं। हम क्रॉस चेकिंग करके फिर अंदर गोता मार के निर्णय लेते हैं। इसलिए हमारे सारे शिष्य हमसे बड़े राजी रहते, संतुष्ट रहते। तो बात चली, उस वैश्या को पुण्य कमाना था। कोई ब्राह्मण मेरा भोजन स्वीकार करे, मेरी सेवा स्वीकार करे। ब्राह्मण समझदार थे उस समय के, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये वैश्या के मन की बात एक व्यक्ति ने जान लिया। होता भांड, भांड ने ब्राह्मण का वेश बनाया, अपना टिल्ला तिलक, उस समय जो भी ब्राह्मण जैसा पहनवेश पहनते थे, भांड, बहुरूपिया। वैश्या के द्वार आया कि देवी तेरी इच्छा श्राद्ध के दिनों में पुण्य अर्जित करने की है, लेकिन ये गर्व वाले ब्राह्मण तेरा भोजन नहीं स्वीकार कर रहे। लेकिन मैं तुम्हारा भी कल्याण चाहता हूं, जैसे ब्राह्मण आशीर्वाद देते, मैं तुम्हारा भी कल्याण चाहता हूं। श्राद्ध के दिन कल से ही शुरू होने वाले हैं। जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। तुम्हारी अच्छी चाह ने मेरे को यहाँ आने की राह भी बना दी। हम तुम्हारा 15 दिन का भोजन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। वैश्या तो बड़ी खुश हो गए कि चलो मिल गए ब्राह्मण देव, और 15 दिन श्राद्ध का भोजन उनको कराएंगे तो बड़ा अभिष्ट मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा पुण्य होगा। वो 15 दिन भांड, बहुरूपिया भोजन करता रहा, माउंट है। जब अमावस्या आई, श्राद्ध पूरा हुआ, वैश्या ने कहा ब्राह्मण देव अब पूर्णाहुति है, आपकी सेवा हो गई, अब आशीर्वचन दीजिए, कुछ बोलिए श्लोक, कुछ शुभ संकल्प करिए ताकि मेरा कुछ पुण्य उभरे।
भांड ने वो चपराक तो था, चपल तो था, चलता पुर्जा तो था, उसने अपना कुछ श्लोक बना ही लिया, अपना दोहा उसने तोड़ मोड़ के सेट कर ही लिया। भांड बोलता है 15 दिन पूरन भये, 15 दिन पूरन भये। वैसा बोलिए 15 दिन पूरन भये। बोले फिर से बोलो 15 दिन पूरन भये। बोले 15 दिन पूरन भये। खाया खीर और खांड, खाया खीर और खांड। जैसा धन तैसा गया, जैसा धन तैसा ही गया, जैसा धन तैसा गया, तुम वैश्या और मैं भांड। इतनी सच्चाई तो उस भांड में भी थी कि आखिरी 15वें दिन बोल ही दिया कि तू वैश्या और मैं भांड, जैसा तेरा धन था ऐसा ही गया। अब इसका अभिष्ट क्या होगा? 15 दिन पूरन भये, खाया खीर और खांड, जैसा धन तैसा गया, तुम वैश्या और मैं भांड। जय जय सिया राम। राजा भोज के पास भांड आया, बहुरूपिया। तो ऐसा रूप बना कि मैं पहचान न सकूं। बहुरूपिया 6 महीने तक चला गया। साधु संतों से, योगियों से ध्यान का अभ्यास सीखा बहुरूपिया ने, और एक फक्कड़ साधु बनकर बहुरूपिया ने फक्कड़ साधु का रूप बनाया ढोंग से। गांव के बाहर पेड़ के नीचे नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहा, बड़ा त्यागी। ऐसा त्याग का उसने नाटक किया कि बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हो गए। मंत्रालय तक बात पहुंची और भोज तक बात पहुंची। भोज उस महापुरुष के दर्शन करने को आए। तो वो जो महापुरुष बना बैठा था वो भोज को पहचानता था, लेकिन भोज धोखा खा गए। भोज ने सोने के थाल में सूखा मेवा और दूसरे सोने के थाल में अशर्फियां भरी, 2 थाल लेवाकर महापुरुष के चरणों में रखा। महापुरुष ने दांत पिसते, होठ चबाते, मुट्ठियां भिड़ते, आंखों से अंगारे बरसाए के ए लोभी भोज, मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप का नाम भी जानता हूं। वो तो जानता ही है, क्योंकि भांड था, सब जानता था पहले, बहुरूपिया था। और मैं तेरे कुल खानदान को भी जानता हूं। उठा उठा इस नागिन माया को, इन अशरफियों को। क्या तुझ मुझे, मुझ त्यागी को स्वर्ण का थाल और स्वर्ण की अशरफियों से, चंद चांदी के टुकड़ों से तू मुझे भ्रष्ट करना चाहता है? उठा भ्रष्ट कहीं के। क्या ये अशरफियां परलोक में चलेगी तेरे मेरे साथ? हम परलोक को स्वच्छ करने के लिए लगे हैं, भगवान के रास्ते, और तुम माया में डूबे हुए कीड़े मुझे डुबाने आए हो। भोज ने कहा जितना सुना था उससे भी ज्यादा त्यागी महाराज है, धन्य है, आज मैं तर गया। भोज दोनों थाल रखकर दंडवत प्रणाम करता है। अच्छा है, राजा है लेकिन राजहट नहीं है। बेटा हम तुम पर प्रसन्न हैं, सुखी बाबा प्रसन्न है। भोज बेटा इन मंत्रियों को रवाना कर दे, मैं तुझे खास बात कहूंगा। खास बात कहते हैं कि देख, मैं एक मंत्र जानता हूं, मैं तुझे वो मंत्र सिखाऊंगा। सुबह 4 बजे आओ, जिससे तू अपना राज्य का विस्तार कर सकता है और बहुत सारी उपलब्धियां तुझे हो सकती है। बोले महाराज लेकिन अकेला आना, अकेला। दूसरे दिन सुबह 4 बजे आना है। रात भर भोज 4 बार उठे कि कहीं 4 बज न जाए। 4 बजने के पहले भोज पहुंच गए तो देखा कि वही बहुरूपिया 6 महीने पहले जो आया था उसी वेश में खड़ा है। अरे तू इस झोपड़े के आगे कहाँ खड़ा है? वो बाप जी कहाँ गए, महाराज कहाँ गए? बहुरूपिया ने कहा कौन से महाराज? बोले जो यहाँ इस झोपड़े में रहते थे। बोले राजा वही मैं हूँ जो कल तुझे मैंने डांटा था, मैं वही बहुरूपिया।
तूने मुझे धोखा दे दे, चकमे में डाल दे, चकमा दे दे, ऐसा रूप बना, इसीलिए मैंने उस रूप बनाने की ट्रेनिंग की थी। भोज कहता, अबे तूने सुबह 4 बजे मेरे को यहाँ बुलाया बबलू पे, ये क्या किया? लेकिन तेरे इस नाटक पर हम खुश हैं। लो ये अंगूठी लो, बाकी का इनाम 100-200 जो भी तुम्हें चाहिए चांदी के रुपए हम दे देंगे। बोले अब ये अंगूठी भी ले जाओ और चांदी के रुपए अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। भोज ने कहा कि पागल, कल सोने का थाल मिल रहा था, अशर्फियां मिल रही थी, माउंखे अशर्फियां मिल रही थी, सोने का थाल मिल रहा था, कल ले लेता तो तेरी 7 पीढ़ियां खाती। बोले महाराज उस वक्त मेरा साधु का वेश था, मेरा संत का भेख था, मेरा संत के भेख को मैं बट्टा कहां लगाऊं महाराज, मेरे साधु के वेश को मैं बट्टा कैसे लगाऊं? भालो कि मैं पूरा साधु नहीं था, लेकिन साधु का शिष्य तो अपने को मैंने घोषित किया था, साधु का पुत्र तो मैं हूं, मैं कैसे लेता? भोज की आंखें मोती बरसाने लगी, धन्य है मेरे राज्य का बहुरूपिया भी। बोले अब तुम मेरे राज्य में आना, मैं तुझे मन मांगा इनाम दूंगा। बोले राजन आपकी उदारता को धन्यवाद, मैं नकली साधु बना और अभ्यास किया, केवल तुमको धोखा देने के लिए साधुताई का अभ्यास किया तो तुम्हारे जैसे मेरे चरणों में गिरने लगे। अगर ईमानदारी से साधु बनता तो शायद इंद्र भी मेरे चरणों में। अपनी गुरु की सेवा बेचकर तुम्हारी सहूलियत पर नहीं भागूंगा, अपने गुरु की कृपा को तुम चमचों की वाहवाही के बदौलत नहीं बिखेरूंगा, मैं सावधान हो जाऊंगा। कई जन्मों के बाद तो मुझे अवसर मिला मनुष्य होने का, और कई धक्के मुक्के के बाद मुझे अवसर मिला गुरु की सेवा और सानिध्य का, और उसका जो पुण्य वो मैं तुम्हारी सहूलत लेकर बेच दूंगा। नहीं राजन, ये नहीं हो सकता है। मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूं कि राज के पचड़े में कब तक पड़े रहोगे। झूठ मूठ में भी जोगी बना तो जो आनंद और बल मिला है उसके आगे तो तुमको भी डांटने की शक्ति आ गई, तो मौत के सिर पर पैर रखने की भी शक्ति आ सकती है, क्या बड़ी बात है। महाराज हम सत्कर्म करें, कई जगह पर लिखा है कि आदमी सत्कर्म करता है तो उसको फल होता है, तो ऐसा कोई फल जिससे हमको उत्साह हो या विश्वास आए कि सत्कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, मुक्ति होती है। शास्त्र में तो लिखा है कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो वो योग कर देगा। कर्मणा सिद्धि जनकादय, वो तो गीता ने भी कहा है। कि तुमने अच्छा काम किया तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में लड्डू तैयार हो गए, या तुमने अच्छा काम किया और कोई देवदूत आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के विमान में बिठाकर तुमको स्वर्ग का सैर कराएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम करने से तुम्हारी अच्छी आदत बनती है। अच्छा काम करने के विचार मात्र से आपका स्वभाव अच्छाई को सोचता है, और अच्छा काम करने से आपके हृदय में, कर्ता के हृदय में कार्य करने का भाव पैदा होता है। बद्दा काम करते हो तो आपके हृदय में बद्दा भाव पैदा होता है। बद्दा काम करने के लिए पहले बद्दा भाव पैदा होगा, अच्छा काम करने के पहले अच्छा भाव पैदा होगा। अच्छा काम के अंत में हृदय में जो आत्म संतोष है वही अच्छे काम का फल तो यहाँ है। कालांतर में तो जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ही अच्छे काम का फल जो कर्ता को अच्छा बनाता है, संतोष देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, निर्भयता देता है, क्या वो फल कम है अच्छे काम का कि भगवान फलाना फल दे दे, ढिंगना फल दे दे? सत्कर्म अपने आप में कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते। सत्कर्म कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते हैं और दुष्कर्म कर्ता को उसी समय नीचे गिराने लगते। कर्म के फल की इतनी सच्चाई।
देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर जिससे कांपते थे, वो रावण जब बद्दा कर्म करने को आया सीता को उठाने के लिए, तो एक पत्ता हिलता है तो कांप रहा है। बद्दा काम उसको अभी बद्दा कर रहा है। इसलिए कर्म करते समय कभी फल की लोलुपता न रखें। अच्छा काम अपने आप में ही पूर्ण है। मेरे को अच्छा फल मिले, अच्छा काम करूं, कोई देखे, गुरुजी देखे, फलाना देखे, ढिंगना देखे, देवता देखे, लोग देखे, परवाह मत करो। अच्छा काम कोई न देखे तभी भी अच्छा काम का संस्कार और फल अच्छा होता ही है। और बुरा काम आप किसी को नहीं दिखाते फिर भी आप निस्तेज हो जाते। कर्ता की योग्यता क्षीण हो जाती है, कर्ता की खुशियां दब जाती है, कर्ता का आनंद और माधुर्य बिखर जाता है बुरा काम करने से। तो अच्छा काम करने से कर्ता का माधुर्य, हिम्मत। और दूसरी बात है कि जिसको अच्छा काम करते करते आखिरी फल आत्म साक्षात्कार हो गया, उस पुरुष के हृदय से कभी दूसरे का अहित विचार नहीं होगा। ये आपके हृदय की, महाराज हृदय शुद्ध हो गया, उसकी पहचान क्या? कि आप किसी का बुरा करने को विचार नहीं कर सकते। भले किसी को आप थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन उसकी भलाई के लिए ही मार सकते हैं। भले आप किसी को, नारायण को उठ बैठ करा दूं अभी तुम्हारे सामने, लेकिन मैं उसको उठ बैठ करा सकता हूं, उसका बुरा नहीं कर सकता। कितने हितैषी हैं वे महापुरुष, कितने दूरदृष्टा हैं वे पुरुष। तो आपका हृदय शुद्ध हो गया है, उसकी पहचान कि आप किसी का अहित कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। एक संत ने किसी को कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा महाराज आप ऐसा उनका नहीं कर सकते। हालांकि वो महाराज में सत्य संकल्प सामर्थ्य बहुत है, मैं जानता हूं। मैंने उनको कहा कि आप उनका ऐसा नहीं कर सकते, आप करके दिखाओ। उस महापुरुष ने कहा किसी को कि 1 महीना तक बिस्तर पर रख दूंगा। मैंने उनको कहा तुम इनको नहीं रख सकते, अगर रख सकते तो 2 महीना रखो, इनको नहीं मेरे को रखो, चलो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों? मैं क्या क्यों? माँ भी बेटे को बिस्तर पर रखने का कुछ नहीं कर सकती। बेटे को बीमार करके बिस्तर पे पड़ा रहे तो माँ से भी तो हजारों गुना हृदय दयालु तुम्हारा, तुम कैसे रख सकते हो उसको? वो खिलखिला के हंस पड़े, बोले माफ करना। मैं क्या माफ नहीं, ये तो विनोद की बात है। सरल संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत, बहुत अच्छे। मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा मान है, और उनको भी मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। चलो हम फिर चले आते हैं वहां जहां तुम्हारी आज की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, ये सब मनुष्य की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, सबकी आवश्यकता है। इसमें जितना मन एकाग्र होता है उतना प्रसन्न रहता है, जितना प्रसन्न रहता है उतना स्वस्थ रहेगा, जितना प्रसन्न होगा उतना सुखी रहेगा, जितना प्रसन्न होगा उतना सम्मानित रहेगा। रोते को कौन बुलाता है? घर में भंडारा होता है तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन घर में जब धुआं होता है तो घर के लोग ही बाहर जाते हैं। जयराम जी, आप खुशी की, आनंद की, माधुरी की बात करो तो बहुत लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप रोते ही रहेंगे, चिड़चिड़ियापन, तो लोगों को अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत काफी है। तुम्हारे पास कोई मुसीबत लेने को, परेशानी लेने को नहीं आता। वे लोग सचमुच में ना समझे जो जिस किसी के आगे रोदना रोते रहते हैं। रोता स्वभाव वाले के अपने भी पराये हो जाते हैं, और जो हंसते स्वभाव का है उसके अपने तो अपने ही होते, पराये भी उनके अपने ही हो जाते। इर्द गिर्द उसको मित्र मिलते हैं, इर्द गिर्द उसके प्रशंसक, उसके कार्य में साथी होने वाले, और उसके मित्र का टोटा ही नहीं उसको। जो प्रसन्न है,
उसको मित्रों का, सेवकों का, साथियों का टोटा ही नहीं। और ऐसे प्रसन्न पुरुष पर कोई ईर्ष्या करके टूना फूना टोटका करे और अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू छोड़े, तो उनके भूत प्रेतों को भी वो महापुरुष अपनी मीठी नजर से मुक्त कर देता है और छोड़ने वालों को भी प्रकृति ऐसा लेती है कि पता ही नहीं चले कि कहाँ गायब हो गए। ऐसा भी होता है। शंकराचार्य पर किसी तांत्रिक ने छोड़ा, शंकराचार्य तो हम ब्रह्मास्मि में रहे, लेकिन तांत्रिक का खाना खराब हो गया। जयराम जी की। तो आप ईश्वर में टिके, फिर जो भी कहीं भी मणिनगर हो, कोई नगर में हो, और तांत्रिकों से कर करके जो फेंकता है, घूम फिर के उन्हीं के पास पहुंच जाता है मजे से। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और प्रसन्न सम्मानित जीवन का रास्ता समझ लें। इस सब की मूल कुंजी है आपके मन का सामर्थ्य। मन के सामर्थ्य से शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, मन के सामर्थ्य से प्रसन्नता भी आएगी, और मन के सामर्थ्य से समर्थ के सब प्रशंसक हैं, दुर्बल के कौन प्रशंसा करता है, बलवान की ही सब प्रशंसा करते। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा बाबा, माणुक है। तो श्री कृष्ण बताते अपने प्रिय अर्जुन को, और मैं बताऊं मेरे प्रिय श्रोताओं को, कि आप मन को कुछ एकाग्र करिए, बाकी का सब इसके पीछे मिल ही जाएगा। मन की एकाग्रता पढ़ाई में आपको सफलता देगी, बिजनेसमैन हो तो सफल बनाएगी, और किसी ऑफिसर से काम लेना हो तो किसी को काम देना हो तभी भी मन की एकाग्रता बढ़ाना। पता चल जाएगा राम राम, रूखी राम राम और एकाग्रता से की हुई राम राम से ही पता चल जाता है। जैसी कृष्ण ऊपर ऊपर से बोलते चंचल मन से जैसी कृष्ण और एकाग्र मन से जैसी कृष्ण उसी समय अलग सी भासती है। जयराम जी एकाग्र चित्त से जयराम जी और चंचल चित्त से जयराम जी उसी समय भिन्न दिखेगी। क्यों, क्या ख्याल है? जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर एकाग्र मन से है तो आप सुखी होकर बोल रहे हैं, सामने वातावरण में सुख छा जाएगा। भाई जयराम जी बोलना पड़ेगा यार, जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक सज्जन थे, उनका स्वभाव ध्यान भजन करके बड़ा मधुर हो गया था। गरीब थे, शहद लो शहद, मधु लो मधु, और मधु बोलने में ही उसका मधु मन का माधुर्य अच्छा लगता था। उसे बुलाते और दो मीठी बातें, न जरूरत वाले को भी मधु लेने की इच्छा हो जाती थी। थोड़ी देर में उसकी मधु बिक जाती थी। दूसरा था, वो खुश मिजाज था, मधु उसकी बिक जाती थी। दूसरा था बिगड़ा मिजाज, उसने देखा कि ये कम आ गया, उल्लू का भट्ठा अपने यार ऐसे ही रह गया। उसने भी मधु का उठाया उसी जगह, मधु लो मधु, मधु ले। आंखें तीखी, वाणी तीखी, दिन भर भटका, मटका ज्यों का त्यों आकर घर पे पटका। पत्नी ने कहा मियाँ आप तेज मिजाज के हैं, इसीलिए आपकी मधु भी कड़वी हो जाती है, और जो खुश मिजाज के हैं उसके मिर्च भी मधु हो जाते हैं। मियाँ पहले अपना मिजाज ठीक कीजिए, अपना मन ठीक कीजिए।